इस वक्त में सर ये जो शामिल 2 कांग्रेस के अरकान जो थे वो माजी में इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी कर चुके हैं, तो इस हवाले से भी आपको लगता है कि कोई पैगाम रसानी हो रही है, क्योंकि इतने हाई लेवल की मुलाकातें भी हो रही हैं? ये तो ज़ाहिर है, मैं नहीं बता सकता कि कह सकता कि उनकी इमरान खान साहब के हवाले से जी। कोई जो मुलाकातें हुई हैं, ख़ुसूसन आर्मी चीफ से जो बात हुई है, क्या उसमें उन्होंने ये मुद्दा उठाया है या नहीं उठाया? इस बारे में कोई मैं बात जो है वो नहीं कह सकता, हतमी कोई इत्तला मेरे पास नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, जुडिशरी की जो हालात हैं, उस पे जो कंसर्न्स हैं, वो तो उन्होंने ज़ाहिर किए हैं। जो टॉम सूजी हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में जुडिशरी की स्पेशली बात कही है कि हम्म। आप एक इतना बड़ा मुल्क है, 250 मिलियन पीपल का मुल्क है, और वहाँ पर आप जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, हम्म। तो उसकी बहुत बड़ा जो वजह है वो ये है कि आपकी जो जुडिशरी है वो आज़ाद उस तरह से नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो इसके ऊपर जो, और इसी तरह से डेमोक्रेसी है, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर उनका कंसर्न है, उसका इजहार तो उन्होंने किया। जिस तरह से सर उन्होंने जुडिशरी की परफॉर्मेंस पे सवालात उठाए हैं, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट बार और आईएमएफ मिशन की मुलाकात हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट बार का एक एलामिया भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम से अदालत की कारकर्दगी बेहतर हुई है। आप खुद वकील हैं, आपके ख्याल में कारकर्दगी बेहतर हुई है? दूसरी तरफ तो सवालात उठ रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर है वो तो चूंकि हुकूमती ग्रुप से है, तो उनकी जो कंसर्न आता है वो आपके सामने है। अदरवाइज तो जो पब्लिक ओपिनियन है वो हमारे सामने है। जिस तरीके से अदलिया 26वीं आईनी तरमीम के बाद अपने फंक्शंस के में, अपने हालात में तबाह बर्बाद हो गई है। हम्म। यानी आप देखिए कि जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे, जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के जजेस थे, जिन्होंने कंसर्न्स का इजहार किया, जी। जिन्होंने अपनी चीफ जस्टिस को लेटर लिखे, आप देखिए उनके लेटर्स के ऊपर उनके मुकदमात जो हैं उन पर बातचीत तक नहीं हुई। हम्म। और जुडिशरी जो है पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल एक तबाह बर्बाद होकर रह गई है। और यही बात है कि जो लाहौर हाई कोर्ट बार हो, इस्लामाबाद बार हो, बाकी जो बार एसोसिएशंस हैं, उन्होंने इसके ऊपर ज़ाहिर किया। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि बार एसोसिएशंस भी पोलिटिकली अब डिवाइडेड हैं, जी। तो इसलिए एक यूनानिमस आवाज़ जो है वो हम नहीं सुन पा रहे। ठीक है सर, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर में भी इमरान खान की अमरीकी वफ्द से मुलाकात हुई थी, फिर अब भी वही चंद शख्सियात सालिस का किरदार अदा कर रही हैं, तो आपको ये कोशिशें कामयाब होती नजर आ रही हैं? आपको लग रहा है कि पीटीआई के सियासी मामलात थोड़े बदल रहे हैं? फिलहाल तो शजिया मुझे नहीं लगता कि तहरीके इंसाफ के पास कोई स्ट्रेटजी है। अच्छा। पहले हम इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे थे, अब तो रसाई ही मुश्किल बना दी गई है। हम्म। और अब सारी पार्टी जो है वो रसाई के ऊपर बात करने के ऊपर जो है वो आ गई है। तो आप अंदाजा लगा लें कि कितना बड़ा डिक्लाइन है। हम्म। फिर जो तहरीके इंसाफ की जो लीडरशिप है, स्पेशली वकीलों की लीडरशिप है, उसके ऊपर तो कोई किसी का कॉन्फिडेंस है ही नहीं है। और उन्होंने जो इस वक्त के मामलात हैं, हमारे हालात हैं, उनको सामने रखते हुए आपके सामने है कि कुछ भी उनके पास जो है वो नहीं है। उन्होंने जो 9 मई के मुकदमात हैं उनमें वो अपीयर नहीं होते, सारे वर्कर्स जो हैं उनको उन्होंने रोल दिया है। और इसके साथ साथ जो ओवरऑल हालात हैं, ना उनकी कोई अलाइंस वो नहीं बना सके, कोई एहतजाजी तहरीक की स्ट्रेटजी उनके पास नहीं है। इन हालात में कैसे जो है वो मामला आगे चले? और तो और आज तो अलीमा खान साहिबा ने भी कह दिया हुआ है, वो कहती है कि हम अकेले ही अपने भाई की रिहाई करा देंगे, काफ़ी है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। क्या उधर भी मायूसी है? वो मायूस है मेरा मौजूदा ख्याल है ये लीडरशिप तो से, या अदम एतमाद समझा जाए? बिल्कुल, ये तो पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक सवालिया निशान उन्होंने खड़ा किया है। और उन्होंने एक नो कॉन्फिडेंस का इजहार किया है तहरीके इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर। अदरवाइज जाहिर है कि आपको पॉलिटिकल मूवमेंट्स अकेले तो नहीं चलती। पॉलिटिकल मूवमेंट्स के लिए लोग, ग्रुप्स, धड़े, सियासी जमातें, सब कुछ ही चाहिए होता है। और अगर वो समझती हैं कि ये बिल्कुल ही बेकार है और ये हम्म। कोई भी कंसर्न ये नहीं कर पा रहे, तो जाहिर है फिर ही उन्होंने ये बात कही है। सर वैसे तहरीके इंसाफ में कुछ तब्दीलियां भी करने का इरादा रखती है? ऐसे लोग जो बाहर से बैठकर इस्टेब्लिशमेंट और तहरीके इंसाफ के दरमियान फासले बढ़ा रहे हैं, उन्हें भी साइडलाइन किया जा सकता है। शहबाज गिल का भी नाम सामने आ रहा है। आपके ख्याल में ये फैसला कितना कोई अहम साबित होगा?
देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग है। जी। वो ग्रुपिंग जो जाता है वो अपनी मर्जी की शिकायतें लगा के अपनी मर्जी के फैसले जो है वो कराने की कोशिश करता है। और ये जो सोशल मीडिया है, हुँ, इसकी भी जो बात है वो पीटीआई के ऑफिशियल सोशल मीडिया से कहीं ज्यादा एक जो इनफॉर्मल ट्रोल्स बैठे हुए हैं, स्पेशली जो हॉस्टाइल एजेंसीज जिन मीडिया को कंट्रोल कर रही हैं, आदिल राजा हो गया, हैदर मेहदी वगैरह, ये जो सारे लोग बैठे हुए हैं, अहमद नूरानी, ये लोग हैं जो असल खतरा है पाकिस्तान के लिए। ये तरीके इंसाफ का कोई ये नहीं कर रहे, जो समझिए कि एजेंडा आगे बढ़ा रहे। ये लोग जो है ये अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, और उनका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे के मुकाबले पे आके खड़े हो जी। जाए। और ये लोग बुनियादी तौर के ऊपर खतरा है पाकिस्तान के लिए भी, और इसलिए जरूरी है कि इनसे जो है वो पाकिस्तान के लोग डिस्टेंस करें। लेकिन सर जो अपना इनका ट्विटर अकाउंट है या जो एक्स अकाउंट है ऑफिशियल इमरान खान साहब का, वहाँ पे खामोशी है, वहाँ काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल्ड हो गई हुई हैं। क्या हम लिंक्ड अप कर सकें कि कुछ बैकडोर कुछ चल रहा है, पॉजिटिव चीज़ नहीं है ये? आउटडोर का तो देखिए अभी तक कोई ऐसी एज सच इसकी एविडेंस तो नहीं है ना, क्योंकि हुँ, इमरान खान से अलीमा बीवी की मुलाकात ही नहीं हो रही है, तो ज़ाहिर है ट्विटर अकाउंट तो फिर खामोशी होना है, क्योंकि जो पैगाम उन तक पहुंचेगा तो ही वो जो है वो कोई उसके ऊपर बात करेंगे ना। तो अभी तक तो उनका एक्सेस ही नहीं है इमरान खान का। तो दूसरी तरफ ये है कि जो मामलात हैं, आज 86 पीटीआई के जो कारकुनान हैं 26 नवंबर से बेचारे जो हैं वो जेलों में हैं, उनकी हुँ। ज़मानतें जो हैं वो कैंसिल हुई हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि इतने जो सारे लोग जो पीटीआई के कारकुनान सफ़र कर रहे हैं और उनके जो हालात हैं वो इधर हैं, तो वो कैसे उनको जो है वो रिलीफ का आपको इम्कान लगता है? अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई रिलीफ का इम्कान है। और तो और सर, आज तो 9 मई केसेस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी। तहरीके इंसाफ की तरफ से कोई अहम वकील या मरकजी लीडर सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। गुज़श्ता समाअत पर भी यही हुआ। आपके ख्याल में ये इस रवैये की क्या वजह है? क्या तरजीहात बदल गई हैं, ज़ाती मसरूफियात हैं? क्यों कारकुनान को अकेला छोड़ा जा रहा है? आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोई जो है वो वकील पेश नहीं हो रहा, तो उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो खड़ा हो गया है। और मामला यही चल रहा है कि जो 4 महीने के अंदर तो फिर आपने तो इफेक्टिवली जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं उनको कोर्ट्स बना दिया है, हुँ, क्योंकि ना आपकी कोई एविडेंस वहाँ पे कंसिडर हो रही है, ना आपकी जो है वो चीज़ें वहाँ पे कोई देखी जा रही हैं, हुँ। कंसिडर हो रही हैं। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक मेरे ख्याल में चीज़ है, जो कि अभी हम देख रहे हैं। और इसका और पीटीआई की लीडरशिप तो बिल्कुल इसके ऊपर लैकलस्टर है, उनको तो लग रहा है कि कोई कंसर्न ही नहीं है। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, इजाज़ुल हक, एजाज चौधरी साहब और यास्मीन महबूब राशिद रशीद, साहिबा, डॉक्टर हाँ जी। यास्मीन राशिद, फवाद चौधरी, बाकी सारे जो कारकुनान हैं वो बेशक कॉन्विक्ट हो जाएं, तो उनको हुँ। दोबारा जेलों में भेज दिया जाए, इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।